नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC यानी शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कैलेंडर के प्रश्नों को लेके आए हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को हम कई टाइप में बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, टाइप 1 है कि जब महीना एवं वर्ष समान हो किंतु दिनांक यानी तारीख भिन्न हो। यानी जब महीना और वर्ष समान होगा किंतु दिनांक यानी तारीख भिन्न होगा, उस केस में आपको दिन बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 2 सितंबर 2015 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। यानी कि 2 सितंबर 2015, देखिए यहाँ पर 2 सितंबर 2015 आपको दिया है। इस दिन कौन सा दिन है? शुक्रवार है। ठीक है, तो आपसे पूछा है 21 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, जब महीना भी समान होगा और वर्ष भी समान होगा तो हम यहाँ केवल तारीख यानी दिनों का डिफरेंस निकालेंगे। 2 तारीख और 21 तारीख का डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे, कितने दिन का अंतर है। तो देखिए 21 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 19। अब इस 19 में हम 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि हर एक 7 दिन में एक सप्ताह हो जाता है और सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट होने लगता है, इसलिए हम यहाँ 7 का भाग देंगे। देखिए 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 अतिरिक्त दिन हो गया, यानी कि सप्ताह के बाद 5 दिन अतिरिक्त आ रहा है तो वहीं 5 दिन बढ़ेगा। देखिए 2 सितंबर 2015 को शुक्रवार था और 21 सितंबर यानी आगे उसी महीना में आगे पूछ रहा है, तो आगे जब पूछे तो उसमें जोड़ दिया करिए और पीछे पूछे तो उसमें घटा दिया करिए। तो देखिए यहीं अतिरिक्त दिन शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में जोड़िए 5 अतिरिक्त दिन, तो 1 2 3 4 और 5, यही दिन हमारा अभिष्ट दिन होगा जो पूछा है। तो देखिए शुक्रवार में जोड़ेंगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 21 सितंबर 2015 को बुधवार हो जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 29 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 3 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें पीछे पूछ रहा है, यानी 29 अक्टूबर को आपको दिया है, 29 अक्टूबर 2019 को दिया है मंगलवार है, तो आपसे पूछा है कि 3 अक्टूबर उसी महीने में पहले पूछ दिया है, यानी पीछे का पूछ दिया है, 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए इस केस में भी वहीं हम निकालेंगे डिफरेंस, 29 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 26। अब इस 26 में हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21। देखिए यहाँ भी 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 29 अक्टूबर का दिया है, लेकिन उसी अक्टूबर महीने में ही पीछे का पूछा है, यानी 3 अक्टूबर का पूछा है। तो जब पहले पूछे तो घटा दिया करिए और उसी महीने में अगर आगे पूछे तो जोड़ दिया करिए। तो देखिए यहाँ 29 अक्टूबर दिया था, 3 अक्टूबर यानी पहले आ रहा है पीछे आ रहा है, उस केस में हम घटाएंगे। तो मंगलवार में से हम 5 दिन घटा देंगे, तो 1 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो देखिए जब मंगलवार में से 5 दिन घटाएंगे तो 1 दिन घटाएंगे तो सोमवार, फिर रविवार, शनिवार, शुक्रवार और इसमें घटा देंगे तो अगला हो जाएगा गुरुवार। तो यानी हमारा गुरुवार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, गुरुवार, यानी 3 अक्टूबर 2019 को गुरुवार हो जाएगा। देखिए अगला टाइप 2 है कि जब वर्ष समान हो किंतु तारीख एवं महीना भिन्न हो। यहाँ देखिए वर्ष समान है लेकिन तारीख और महीना दोनों भिन्न होगा, उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 3 है कि यदि 15 जून 2011 को मंगलवार है तो 7 अगस्त 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है 15 जून 2011 को आपको दे दिया है मंगलवार, तो 7 अगस्त 2011 को कौन सा दिन है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ष तो समान है, बस महीना चेंज है और तारीख चेंज है। तो जब आपको जून से अगस्त यानी कि जून के बाद जुलाई अगस्त आता है तो आप यहाँ जितने से जितना का है, यानी कि जून से अगर अगस्त का है तो आप यहाँ बना लीजिए एक सारणी, जून जुलाई और अगस्त का एक सारणी बना दीजिए। अब जरा हमें बताइए 15 जून कहाँ है, तो पहले बताइए जून कितने महीने कितने दिन का महीना होता है। तो जून होता है 30 दिन का महीना। अब देखिए इसमें 15 जून के बाद आपसे पूछा है अगस्त तक, यानी कि 15 जून 2011 को मंगलवार है तो 7 अगस्त, यानी इस 15 जून का जो शुरू से 1 2 3 से करके 15 जून है उसका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले
कि जून कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। अब 30 दिन में से 15 दिन घटा देंगे, यानी 30 दिन में से 15 दिन घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 15। जुलाई कितने का महीना होता है, 31। अब अगस्त कहाँ तक जाना है, 7 तारीख, तो 7 तारीख दे जाइए। यानी अगर जून से अगस्त पूछा है तो आप जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे, अगस्त लिख देंगे। अगर जून में 15 जून को अगर मंगलवार था तो 15 जून घटा दीजिए, क्योंकि इसके आगे का आपको बताना है। तो 15 दिन घटा दीजिए, 30 का महीना होता है जून, और 30 में से अगर आप 15 निकाल देंगे तो 15 बचेगा। जुलाई को तो पूरा दिन लेना है, यानी 31 दिन ही पूरा लेना है, और अगस्त को 7 तक जाना है। अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए। जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 1 6 7 6 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। अब इसमें हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 जून को और आगे इसके आगे वाला पूछा है, यानी अगस्त को पूछा है, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। देखिए हम मंगलवार में यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन आया है 5, उसको हम जोड़ेंगे। तो जब हम 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार में तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, यानी सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा, रविवार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 15 दिसंबर 2009 को रविवार हो तो 14 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। यानी इसमें दिया है कि 15 दिसंबर आपको दिया है 2009 को रविवार दे दिया है, तो 14 सितंबर 2009 को कौन सा दिन है पूछेगा। देखिए यहाँ पर 2009 यानी वर्ष दोनों में सेम है, बस दिसंबर से यहाँ पीछे आ रहा है। भले ही क्वेश्चन में आपको आगे का दे दिया और पीछे का पूछे, लेकिन आप शुरू से ही चलेंगे, यानी सितंबर से चलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इसी तरीके से चलेंगे जैसे महीनों में सीधे चलना होता है। तो यानी कि आप सितंबर से चलेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए 14 सितंबर हो गया है। सितंबर कितने का महीना होता है, तो सितंबर होता है 30 दिन का महीना। अब 30 में से 14 घटा देंगे, तो 14 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 16। अक्टूबर कितने का महीना होता है, 31। नवंबर 30, और दिसंबर कहाँ तक जाना है, 15 तक। तो जहाँ तक लास्ट वाला जहाँ तक पूछे वहाँ 15 तक जाएंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 15 और 16 31, 31 दूना 62, और 62 में 3 जोड़ देंगे तो 62 और 30 92 हो जाएगा, यानी 92। 92 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 एक कम 7 कर देंगे, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ उतार लेंगे 2, 7 तरीके 21 कर देंगे, यहाँ बचेगा 1। अब इस 1 को जोड़ना है कि घटाना है, ये डिपेंड करता है कि आगे वाला पूछ रहा है कि पीछे वाला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ दिसंबर में दिया था और सितंबर में पूछ रहा है, वर्ष वही है, तो यानी 1 हमें घटाना होगा। तो रविवार में से 1 दिन घटा देंगे, यानी शनिवार आ जाएगा। तो विकल्प डी सही है, शनिवार। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार के दिन पड़ता है, उसी वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिन पड़ेगा। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या, जनवरी। जनवरी यानी कि 26 जनवरी आपका पड़ता है सोमवार, यानी 26 जनवरी को सोमवार पड़ता है। तो उसी वर्ष पर्यावरण दिवस, यानी पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। 5 जून को कौन सा दिन होगा, जबकि वर्ष सामान्य हो। सामान्य होने का मतलब क्या है कि फरवरी 28 का ही होना चाहिए। तो देखिए इससे ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को दिया है तो जनवरी से आप जून तक जाइए, जनवरी से जून। तो यहाँ लिख दीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये महीना आप लिख दीजिए। अब देखिए 15 जनवरी 26 तक है, तो जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का। 31 में से 26 घटा दीजिए, तो 31 में से 26 घटा देंगे, यहाँ 5 बच जाएगा। अब यहाँ फरवरी कितने का महीना होगा, क्योंकि वर्ष सामान्य है तो 28 दिन का महीना हो जाएगा। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, और जून कहाँ तक जाना है, पर्यावरण दिवस यानी 5 जून तक जाना है। अब हम चाहें तो यहाँ सबको जोड़कर 7 का भाग दें या 7 का भाग दे दें अभी से फिर जोड़ें। देखिए अगर हम इसमें अतिरिक्त दिन में लिखेंगे या तो 5 ही रहेगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 0 बच जाएगा, यहाँ 7 चौक 28, 3 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5। अब हम जोड़ लेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18। देखिए 5 3 8 2 10 और 10 8 18। अब 18 में हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 4।
यही 4 आप इसमें सोमवार में जोड़ देना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पहले पड़ता है और पर्यावरण दिवस बाद में, तो इसलिए इसमें जोड़ना होगा। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन बी, विकल्प बी। देखिए अगला टाइप 3 है कि जब तारीख एवं महीना समान हो किंतु वर्ष भिन्न हो, यानी तारीख और महीना इसमें समान होगा और वर्ष भिन्न होगा, उस स्थिति में आपको दिन बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, यानी यहाँ 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है, यहाँ 2001 है, यहाँ 2015 है, आपको वहीं पूछा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जनवरी समान है तो यहाँ पर हम वर्ष का डिफरेंस निकालेंगे, समान वाले को छोड़ देंगे, यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे वर्ष का। तो वर्ष का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो देखिए 2001 से लेकर 2015 के बीच एक तो हो जाएगा 2004, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 12, यानी 3 वर्ष इसमें लीप वर्ष आएंगे। तो इन लीप वर्ष को भी इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि भाई डिफरेंस जो निकालेंगे उसमें 14 का तो आ गया, लेकिन उस 14 वर्ष में लीप वर्ष भी तो आएंगे, क्योंकि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होते हैं और साधारण वर्ष में 1 होते हैं। तो लीप वर्ष का हम अलग से निकाल लेंगे, तो 3 अतिरिक्त दिन इसमें और भी जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 हम जोड़ देंगे तो 14 3 17 हो जाएगा। इस 17 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 कर देंगे, यहाँ बचेगा 3। अब देखिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार दिया था, तो 1 जनवरी 2015 को यानी आगे का वर्ष में पूछा है आपको, तो आगे का पूछे तो आप यहीं 3 जो अतिरिक्त दिन निकला है उसको जोड़ देंगे। तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, गुरुवार। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि यदि 22 जून 1992 को मंगलवार है तो 22 जून 1996 को कौन सा दिन हो जाएगा, यानी आपको 22 जून 1992 को दिया है, क्या है, मंगलवार है। तो 22 जून 1996 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। तो दिनांक यहाँ सेम है, महीना भी सेम है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ वर्षों का डिफरेंस निकालेंगे। वर्षों का डिफरेंस हो जाएगा 96 में से 92 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, क्योंकि 4 वर्ष तो हो जाएंगे, यहाँ इसका डिफरेंस 4 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन इसमें लीप वर्ष को भी जोड़ा जाता है। देखिए इसमें हम लीप वर्ष देखेंगे कितना है। वैसे तो 1992 भी लीप वर्ष है, लेकिन चूंकि हम जून से पूछे हैं और जून तक पूछे हैं, यानी कि अतिरिक्त दिन किस में काउंट करते हैं, फरवरी वाले महीने में। जब हम उसमें फरवरी 1992 में फरवरी वाले महीने को काउंट ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर वो तो लीप वर्ष होगा नहीं, क्योंकि लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष उसमें होता है जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। क्योंकि 1992 की हम आगे 93, 94, 95, 96 में जाएंगे। 92 हम पीछे तो आएंगे नहीं, क्योंकि 22 जून के बाद आगे ही चलना है हमें, तो हमें पीछे तो आना नहीं है कि फरवरी को हम यहाँ काउंट करें। तो इसलिए 92 आपका लीप वर्ष में गणना नहीं होगा, इसलिए 92 के बाद आपका 96 हो जाएगा, यानी 1 वर्ष हो जाएगा लीप वर्ष। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5। अब 5 में तो हम 7 का भाग देंगे नहीं, क्योंकि ये छोटा है 7 से, तो इसलिए इस 5 को हम मंगलवार में जोड़ेंगे, क्योंकि 92 के आगे 96 में पूछा है। तो जब पहले वाला दिया रहे और उसके आगे वाले वर्ष को पूछे कौन सा दिन होगा, उस केस में जोड़ा जाता है। तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो मंगलवार में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, रविवार। देखिए अगला टाइप है 4, जब तारीख, महीना एवं वर्ष सब अलग हो, यानी कि तीनों तारीख भी अलग हो, महीना भी अलग हो और वर्ष भी अलग हो, उस केस में हम दिन कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि जनवरी 2001 को सोमवार था तो 2 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 जनवरी 2001 को सोमवार दिया है, तो आपसे पूछा है कि 2 फरवरी 2015 को, यहाँ सब अलग अलग हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले जनवरी से फरवरी तक चलेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी और फरवरी, फिर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, वर्षों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर यहाँ लीप वर्ष निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर भाग देंगे। देखिए जनवरी से फरवरी, जनवरी 1 हो गया है तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है, 31 में से घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 30 बच जाएगा। फरवरी कितने दिन का होगा, चूँकि 2001 की बात है, 2001 साधारण वर्ष होता है तो 28 दिन की फरवरी हो जाएगी। अब यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे, नहीं, सॉरी,
यहाँ पर फरवरी 2 फरवरी तक का है तो यहाँ 2 ही फरवरी लिखेंगे, 28 दिन नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 ही फरवरी लिखेंगे। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2015 और 2001 में घटाएंगे तो 14 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर लीप वर्ष देखेंगे तो लीप वर्ष आपका हो जाएगा 2004, 8 और 12 यानी 3 लीप वर्ष। अब हम सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़िए आप पहले यहाँ। तो सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 2 32, 32 3 35 में 14 जोड़ देंगे 49। अब 49 में आप 7 का भाग दे देंगे तो 7 से 49 आ जाएगा यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो दिन 1 जनवरी 2001 को था वही दिन 2 फरवरी 2015 को हो जाएगा, क्योंकि अगर सोमवार में हम 0 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, यानी सही विकल्प हमारा बी है सोमवार।